सामने आ रही काली छाया को देखते ही भानु की चीख निकल पड़ी। तो वहीं चंदन लाल भी डरकर योगी अमृत के पीछे छुपने लगे। वो छाया हवा में उड़ती हुई उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी साइकिल की घंटी बजी। चंदन लाल और भानु की सोच के विपरीत हवा में उड़ने के बजाय वो छाया किसी साइकिल पर सवार थी। आत्माएं साइकिल पर? भानु और चंदन लाल कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही साइकिल पर बैठा वसु दूर से ही चिल्लाया, मैं हूँ मालिक, वसु। वो 5 फीट ऊपर हवा में झूलता चेहरा साइकिल पर बैठे वसु का था। हवा में गोल गोल घूमते पैर साइकिल का पेडल मार रहे वसु के थे। वो छाया कोई और नहीं, खुद वसु था। ये जानकर राहत की एक गहरी सांस छोड़ भानु और चंदन लाल एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराने लगे। वहीं योगी अमृत अब भी अपनी साधना में लीन थे। मैंने तो कहा ही था, डरने की कोई बात ही नहीं है भानु। अरे वसु आ रहा है, चंदन लाल ने कहा। हाँ वही तो मुखिया जी, मैंने भी कहा ही था। वसु को इतनी रात को हवेली पर आता देख चंदन लाल हैरान जरूर थे, मगर उससे भी ज्यादा ये जानकर खुश थे कि वो छाया कोई और नहीं, वसु ही था। उधर खुशी के मारे वसु ने दूर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया, मालिक मालिक, छोटे बाबू मिल गए हैं। कहते हुए वसु ने साइकिल के पेडल और तेज कर दिए। अपने बेटे के मिलने की खुशखबरी सुनते ही मुखिया चंदन लाल का चेहरा खिल उठा। वसु ने तेजी से हवेली के मुख्य द्वार को पार कर साइकिल सीधे चंदन लाल के सामने रोकते हुए कहा, ये देखिए मालिक, मैं किसे साथ लाया। कहते हुए वसु की हवाइयां उड़ने लगीं। जैसे ही वसु ने पलट कर देखा, उसका शरीर ठंडा पड़ गया। डर के मारे वो वहीं साइकिल पटक 2 कदम दूर जा जमीन पर गिर पड़ा। पीछे अजर नहीं था। साइकिल के पीछे लाल डोरे से बंधा, खून और पस से लिपटा एक मरा हुआ काला कौवा था। कौवे की दोनों आंखों में 2 इंच अंदर तक धंसी वही बीड़ियां थीं जो वसु ने अजर को पीने के लिए दी थीं। आंखों में धंसी उन बीड़ियों से अब भी धुआं निकल रहा था। क्या हुआ वसु, तुम अजर के बारे में बात कर रहे थे ना? कहाँ है मेरा बेटा? चंदन लाल ने पूछा। वो हाय। वसु बार बार कौवे की तरफ इशारा कर पीछे खिसकने लगा। डर से उसका हलक सूख गया। उसके मुंह से आवाज की जगह सिर्फ हवा बाहर आ रही थी। वहीं चंदन लाल अजर की खुशी में बाकी सब कुछ भूल गया था। भानु ने चंदन लाल के कंधे पर अब हाथ रख उन्हें खून से सना वो कौवा दिखाया। चंदन लाल भी इस डरावने दिखने वाले कौवे को देख चौंक गए, मगर इससे पहले वो वसु से कुछ भी पूछते, हवन की अग्नि अपने आप बुझ गई। कारण था हवेली की जमीन पर इस खून से सने कौवे के रूप में आई अशुद्धि। काली शक्तियों ने हवेली की जमीन पर पैर रख दिए थे। आत्माएं योगी अमृत की साधना को भंग कर चुकी थीं। विनाश! चीखते हुए योगी अमृत गुस्से से उठ खड़े हुए। उनकी सांसें तेज हो चलीं। अचानक बुझी हवन की आग के कारण योगी अमृत का ध्यान टूटा था। तो वहीं वसु डर के मारे जमीन पर गिरा, हांफता हुआ पीछे खिसकने लगा। मरे हुए उस कौवे और वसु की ऐसी हालत देख योगी अमृत को समझने में देर न लगी कि उन काली शक्तियों ने अपना काम कर दिया है। कहा था ना मुख्य द्वार पर खड़े रहकर सुरक्षा कवच को पूर्ण रखना। योगी अमृत भानु और चंदन लाल की तरफ देख गुस्से से गरजे। इतने गुस्से में उन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। मैंने कहा था ना किसी भी प्रकार की अशुद्धि हवेली की जमीन पर ना आने पाए, मगर फिर भी तुम दोनों ने। योगी अमृत ये बोल ही रहे थे कि तभी उस मरे हुए कौवे में अचानक हरकत होने लगी। उसकी आंखों में धंसी बीड़ी उछलकर वसु की तरफ जा गिरी, जिससे झटकता हुआ वसु गिरता पड़ता भागने लगा। मरे को हरकत करते देख सभी अवाक थे। अचानक कौवे की आंखों से अब खून के फव्वारे निकलने लगे और अगले ही पल वो मरा हुआ कौवा अचानक उठ खड़ा हुआ। हवा में तेजी से उड़ते हुए वो सीधा भागते हुए वसु के चेहरे के ठीक सामने आ उड़ने लगा।
डर के मारे कांपता वसु निष्प्राण वहीं किसी मूर्ति सा खड़ा हो गया। गर्दन टेढ़ी कर वसु की आंखों में झांकता हुआ कौवा अब उसके और करीब आने लगा। उसकी आंखों से निकलता खून का फव्वारा सीधे अब वसु के चेहरे पर उड़ल रहा था। वसु की आंखें, कान, नाक, मुंह सब पल भर में खून से भर गए। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कौवा हंसता हुआ वसु को खून में नहलाता दूर जाने के बजाय उसके कंधे पर आ बैठा। वसु के पैर कांपने लगे और वो धीमे से योगी अमृत की ओर पलट आंखों ही आंखों में रोता हुआ उनसे उसे बचाने की भीख मांगने लगा, जिसे देख कौवा और जोर से हंसा। मगर अगले ही पल अचानक चीख चीख कर रोने लगा। वो अजीब चीख और रोना सबका दिल दहला उठे। वसु का पूरा चेहरा, कपड़े, सब कुछ अब खून से लाल हो चुके थे। कौवे ने फिर गर्दन टेढ़ी कर वसु की तरफ देखा। अजर को ढूंढने का इनाम चाहिए वसु। नहीं नहीं, इनाम चाहिए वसु। डर के मारे वसु चीख चीख कर रोने लगा। नहीं नहीं। और चीखते रोते हुए वसु अचानक बेहोश हो वहीं गिर पड़ा। तो वहीं कौवा उछल कर उड़ा और अब हवा में गोल गोल उड़कर अपने पंखों और आंखों से हवन कुंड के ऊपर, राय बहादुर के अचेत शरीर के ऊपर खून और पस उड़ेलने लगा। हवन कुंड अब पूर्ण रूप से अशुद्ध कर किसी बुढ़िया की आवाज में रोता हुआ कौवा कहीं दूर उड़ गया। चंदनलाल और भानु ये नजारा देख स्तब्ध थे, तो वहीं योगी अमृत अब और अधिक परेशान। जल्दी निकाल श्रावणी, अब तुझे इस भयनगर को बचाने वाला कोई नहीं। न योगी अमृत, न वो राय बहादुर। हमसे लड़ना और जीतना इतना आसान नहीं। पर हाँ श्रावणी, तू अपने इस बूढ़े बाप केशव को तड़प तड़प कर मरने से जरूर बचा सकती है। ना दे दे वो वाली। नहीं। पेड़ पर उल्टा लटका केशव दर्द में कराहते हुए चीखा। ऐसा मत करना श्राव। केशव बात पूरी भी कर पाता उससे पहले ही गुस्से से तमतमाई चांडाल आत्माएं अब एक के बाद एक काले पेड़ों को फाड़कर लकड़ियों से बने किसी इंसानी ढांचे के रूप में निकल केशव की ओर बढ़ने लगीं। तू रोकेगा इसे? तू रोकेगा? बेवकूफ, तुझे क्या लगा हम इस जंगल में भी उस राय बहादुर के जादू से बंधे हैं? बाली श्रावणी ने पहनी है केशव, इस जंगल ने नहीं। ये जंगल हमारा है, यहाँ हम पर कोई बंधन काम नहीं करता। गुस्से में चीखती चिल्लाती काली आत्माएं खून की लार टपकाती हुई एक साथ केशव पर टूट पड़ी और लकड़ी के अपने नुकीले दांतों से केशव का शरीर फाड़ उसके शरीर का मांस खाने लगी। केशव अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ये देख श्रावणी अपने बापू को बचाने दौड़ी। बापू! पर उन काले पेड़ों की झूलती टहनियों ने उसे भी पैरों से उठाकर उल्टा टांग दिया। बेबस और लाचार श्रावणी अपनी भीगी आंखों के सामने अपने बापू को दर्द से तड़पता देख रही थी। बापू! और हाँ, ये बाली अपने आप से किसी हालत में दूर मत होने देना। राय बहादुर के शब्द श्रावणी के दिमाग में गूंज रहे थे, तो वहीं उसकी आंखों के सामने चांडाल आत्माएं किसी नरभक्षी की तरह उसके बापू के बदन को नोच नोच कर खा रही थीं। श्रावणी ये देख न सकी। आखिर उन आत्माओं के सामने अपनी हार मानते हुए श्रावणी ने उस बाली का पेंच खोल ही दिया। पेंच खोलते ही एक भयानक तूफान तेज हवा लिए पूरे जंगल में उमड़ आया। राय बहादुर का जादू टूटने लगा। सारी आत्माएं जो पेड़ों के रूप में केशव का गोश्त नोच रही थीं, सभी एक साथ खुशी से पलटीं। श्रावणी के कान में बाली का सिरा खुला देखकर सभी एक साथ इतनी जोर से हंसे कि श्रावणी और केशव की रूह कांप उठी। निकाल फेंक हमें से अपने कान से श्रावणी, फिर हम आजाद उस राय बहादुर के इस जादू से, और फिर होगी तबाही। सदियों से भटक रहे उस सरफिरे को होश आने से पहले ही हम चीर के फिर से समय के उस ओर फेंक आएंगे, फेंक देंगे उसे।
तबाह कर दूंगी सब। सभी आत्माएं चीखीं। आत्माओं के पूरे गुस्से में ऐसे चीखते ही आसमान में बिजली कौंध उठी। गांव भर के सारे जलते कंदील एक के बाद एक तिड़क कर फूटने लगे। भयंकर आवाज करते काले बादल उमड़कर भय नगर पर मंडराए मौत का तांडव करने लगे, जिसे देख योगी अमृत समझ गए कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है, कुछ बहुत ही भयानक। बेचैन हो योगी अमृत राय बहादुर को उठाने का हर संभव प्रयास करने लगे। उठिए राय बहादुर, देखिए वो आत्माएं शक्तिशाली हो रही हैं, हमें इन्हें रोकना ही होगा। ब्रह्म मुहूर्त में अब भी कुछ समय बाकी है, आपकी बाली का बंधन टूट रहा है। राय बहादुर उठिए, इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए, सब खत्म हो जाए, आपको उठना ही होगा, उठना ही होगा। अचानक आए तूफानों से डरकर पूरा गांव अपने घरों से बाहर निकल चुका था। आसमान का ऐसा भयंकर रूप भयनगर ने पहली बार देखा था। श्रावणी के कान से बाली छूटकर नीचे गिरने को थी, पर जिद्दी पेंच अब भी उसके कानों में अटका हुआ था। सभी आत्माएं खून और मांस की लार टपकाती श्रावणी के कानों पर लटकती बाली को घूर कर देख रही थीं। श्रावणी ने कान से बाली को निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसके हाथों ने बाली को छुआ, बादलों से एक कड़कड़ाती बिजली ठीक उसके सामने आ गिरी। कुछ पल के लिए सब कुछ इतना उजला हो गया कि श्रावणी और केशव की आंखें अंधिया गईं, कान सुन्न हो गए, सब कुछ एकदम शांत हो गया। लेकिन अगले ही पल आत्माएं फिर चीखीं। योगी अमृत के लाख उठाने पर भी राय बहादुर जमीन पर मूर्छित पड़े थे, उनके शरीर में कोई हरकत न थी। तभी बादल से टपकती बूंदें अब राय बहादुर पर बरसने लगीं। बूंदों के राय बहादुर को छूते ही अचानक राय बहादुर की आंखों की पुतलियां हिलने लगीं। जमीन पर पड़े पड़े ही अचानक उनकी आंखें खुलीं और उनकी पुतलियों का रंग अजीब तरह से उनकी पूरी आंखों में फैलने लगा। उनकी आंखों से काले आंसू बहने लगे, जिसे देख योगी अमृत सन्न रह गए। उन्हें कुछ बहुत गलत होने की आशंका होने लगी। काली शक्तियां राय बहादुर के मन पर हावी होने लगी थीं। योगी अमृत ने तुरंत आसमान से बरसते पानी को अपनी हथेली में भरा और किसी मंत्र का जाप करते हुए उसे राय बहादुर के शरीर पर सिर से पांव तक छींटने लगे। ऐसा करते ही राय बहादुर का पूरा शरीर बिजली सा झटके खाने लगा। राय बहादुर के शरीर के अंदर से दुख और पीड़ा की हृदय विदारक चीखें निकलने लगीं। उन्हें बहुत दुख, बहुत पीड़ा हो रही थी। राय बहादुर के पूरे शरीर पर पानी छिड़क योगी अमृत उनके समक्ष आकर बोले, मैं जानता हूँ ये सही नहीं है, ना ही मुझे इसका अधिकार है, पर ये मुझे करना ही होगा। मुझे जानना ही होगा कि आप जैसे ज्ञानी के मन को किसने वश में कर रखा है। उन काली शक्तियों ने आपको समय के किस छोर में धकेल दिया है, किस पीड़ा में आप इतने डूब गए हो कि आप हकीकत से कोसों दूर जा चुके हो। मुझे आपको समय के उस छोर पर जाने से रोकना ही होगा। कहते हुए योगी अमृत ने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को राय बहादुर के मस्तक पर भौं के बीच रख दिया। योगी अमृत के ऐसा करते ही बिजली की अनेक तरंगें जैसे योगी अमृत की नसों में दौड़ने लगी थीं। योगी अमृत की आंखों से भी वही काले आंसू निकलने लगे जो राय बहादुर की आंखों से निकल रहे थे। उनका पूरा शरीर सफेद रोशनी से चमक उठा और कुछ ही क्षणों में योगी अमृत भी बेहोश हो वहीं जमीन पर धप से गिर पड़े। योगी अमृत को ऐसा करके दूसरों के मन में झांकते मुखिया चंदन लाल ने पहले भी कई बार देखा था, पर बेहोश होते पहली बार देख रहे थे। भानु और चंदन लाल के पास अब भगवान से प्रार्थना करने के अलावा कोई चारा न था। योगी अमृत अपने दिव्य मंत्रों की मदद से अब राय बहादुर के विचार चक्र के भीतर घुस चुके थे। विचारों, यादों और एहसासों के ऐसे बवंडर को झेल पाना योगी अमृत के लिए मुश्किल हो रहा था, पर बीच बीच में पल भर के लिए आती और फिर कहीं खो जाती एक लाल रोशनी का सिरा योगी अमृत के हाथ आने लगा, जिसे सैकड़ों प्रयास कर योगी अमृत ने अंततः पकड़ ही लिया।
और उस रोशनी के सहारे अब वो राय बहादुर के मन के साथ समय के किसी दूसरे छोर की तरफ बढ़ चले। पसीने से तर, गठीला बदन, चौड़े कंधे, ऊंचा पूरा शरीर लिए अपने भुजंग बाजुओं से राय बहादुर अपनी किशोरावस्था में चिलचिलाती धूप तले तेज तलवार और भाले से युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ऐसी कुशल तलवारबाजी जिसे देख अच्छे से अच्छा योद्धा भी भाग खड़े हो। कभी हवा में दाएं उछलते तो कभी भाले से बाएं वार करते सजीले नवयुवक राय बहादुर किसी तपस्या सा अपने अभ्यास में लीन थे, मगर उन्हें अभ्यास करते दूर पेड़ों के पीछे से कोई छुप कर देख रहा था। पेड़ के पीछे हवा में उड़ते लाल साड़ी, सोने से जड़े आंचल को देख कहा जा सकता था कि वो कोई स्त्री है। पेड़ की छाल से टकराता उसके सिर का वो ताज उसके राजकुमारी होने का सबूत था। योगी अमृत उस रहस्यमय राजकुमारी के चेहरे को देखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर वो चेहरा बार बार पेड़ की ओंट में कहीं छुप जाता। मगर तभी यादों के इस चक्र में एक जोरदार पलटी खाई और अब योगी अमृत को वो दृश्य दिखाई दिया जिसकी कल्पना भी दिल को दहला दे। राय बहादुर आंखों में आंसू लिए अपने सोते हुए पिता के शरीर पर तेल डाल रहे हैं और अगले ही पल एक जलते कंदील को अपने पिता पर फेंक राय बहादुर ने अपने पिता को आग लगा दी। आग में झुलसते राय बहादुर के पिता चीखते हुए उठ खड़े हुए। राय बहादुर, बचाओ बचाओ राय बहादुर। क्यों अपने पिता को जला दिया राय बहादुर ने? क्या है राय बहादुर का सच? क्या उन चांडाल आत्माओं की शक्तियां फिर आजाद हो जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर, सिर्फ पॉकेट FM पर।